9 दिसंबर को भिवानी में होने जा रही जेजेपी की रैली का सबसे बड़ा नुकसान किसे है? अगर जेजेपी की भिवानी रैली सफल रही तो उसका सबसे बड़ा नुकसान दो लोगों का होगा। पहला अभय सिंह चौटाला और दूसरे भूपेंद्र हुड्डा। इस समय इनेलो गर्दिश के दौर से गुजर रही है, इसलिए अभय सिंह चौटाला को बड़ा नुकसान नहीं होगा। वो इस समय अकेले विधायक हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना चुनाव हार सकते हैं, लेकिन ऐसे में नुकसान की संभावना उनसे ज़्यादा भूपेंद्र हुड्डा के लिए है। भूपेंद्र हुड्डा इस समय प्रदेश की सियासत में सबसे बड़े जाट नेता के तौर पर सियासत कर रहे हैं। कांग्रेस में फ्री हैंड मिलने के बाद भूपेंद्र हुड्डा बेटे दीपेंद्र हुड्डा के साथ 2024 की सत्ता हासिल करने के लिए भरसक कोशिशें कर रहे हैं। उनके रास्ते का रोड़ा एक बार फिर से दुष्यंत चौटाला बन सकते हैं। 2019 में भी अगर दुष्यंत चौटाला की जेजेपी नहीं होती तो भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बन जाती। कांग्रेस 31 सीटें लेकर नंबर 2 पर रही और खुद कांग्रेस को नहीं पता था कि इतनी सीटें आ जाएंगी। भूपेंद्र हुड्डा और सियासत के बीच में कहीं न कहीं सत्ता के बीच में दुष्यंत चौटाला रोड़ा बनने का काम कर गए। जहां हुड्डा परिवार सत्ता से बाहर मुंह देखता रह गया, वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला सत्ता के हिस्सेदार बन गए। एक बार फिर से दुष्यंत चौटाला ही भूपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हम प्रदेश की सियासत को देखें तो प्रदेश के जाट नेताओं में जहां रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी को भूपेंद्र हुड्डा ने हाशिए पर डालने का काम किया है, वहीं दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला सियासत के मैदान में बेहद लो लेवल पर चले गए हैं। ऐसे में हुड्डा परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ दुष्यंत चौटाला और जेजेपी है। अगर दुष्यंत चौटाला दोबारा से राइज करते हैं, दुष्यंत चौटाला मजबूती हासिल करते हैं, तो उसका सीधा नुकसान सीधे तौर पर हुड्डा परिवार को होगा, भूपेंद्र हुड्डा को होगा। 2024 के चुनाव में भी भूपेंद्र हुड्डा को सियासत का सबसे बड़ा झटका दुष्यंत चौटाला देने का काम कर सकते हैं। अगर भिवानी रैली सफल हो गई तो यह संदेश जाएगा कि दुष्यंत चौटाला आज भी प्रदेश की सियासत में बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं, बड़ी चुनौती के साथ खड़े हैं और वो बीजेपी और कांग्रेस के बराबर की जेजेपी पार्टी के साथ खड़े हैं। दुष्यंत चौटाला की मजबूती भूपेंद्र हुड्डा को सीधा नुकसान देने का काम करेगी। भूपेंद्र हुड्डा भी इस बात को जानते हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी इस बात को जानते हैं, इसलिए सियासत के मैदान पर दोनों ही बाप बेटा हर जगह दुष्यंत चौटाला की नाकामियों के बारे में, उनके विरोध के बारे में और उनको आरोप लगाने की पॉलिटिक्स करते हैं। उन्हें पता है कि दुष्यंत चौटाला अगर मजबूत रहेंगे तो जाट वोटरों का बंटवारा होगा और जाट वोटरों का बंटवारा होने के चलते भूपेंद्र हुड्डा बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम नहीं बनवा पाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा जानते हैं कि दुष्यंत चौटाला एक बड़े नेता बन चुके हैं, बड़ा रसूख हासिल कर चुके हैं, प्रदेश का डिप्टी सीएम बनने के चलते वे दीपेंद्र हुड्डा से आगे निकल चुके हैं। ऐसे में अगर दुष्यंत चौटाला मजबूत रहे तो उनके लिए सत्ता हासिल करना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए हर जगह दुष्यंत चौटाला का विरोध किया जाता है, दुष्यंत चौटाला के बारे में नेगेटिव बातें की जाती हैं। हुड्डा परिवार भी जानता है कि जाट वोटरों में अगर लंबी रेस के अगर कोई दो चेहरे हैं तो वो दुष्यंत चौटाला और दीपेंद्र हुड्डा ही हैं। ऐसे में अगर भिवानी की रैली जोरदार सफल साबित होती है, वहाँ पर भारी भीड़ आती है, तो दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता का डंका फिर से बजेगा और ये लोकप्रियता का डंका सीधे तौर पर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को नुकसान पहुँचाने का काम करेगा। यानी भिवानी की रैली की कामयाबी हुड्डा परिवार के लिए खतरे का घंटा बजाने का काम करेगी। अब देखने की बात यह है कि भिवानी की रैली में दुष्यंत चौटाला किस तरह से भूपेंद्र हुड्डा के लिए परेशानियां खड़ा करते हैं, किस तरह से जाट वोटरों का समर्थन हासिल करते हैं और किस तरह से अपने आप को एक बार फिर से 2019 की तरह बड़ा नेता साबित करते हैं। भूपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला की इस जाट पॉलिटिक्स की खिंचातानी के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।